और जब मैं आत्मा को अपनी इस आइडेंटिटी का अनुभव हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि मैं आत्मा किसकी हूं, मेरा कौन है। जब हम इन आंखों से बाहर दुनिया को देखते हैं तो लगता है कि ये सब मेरे, और ऐसा करते हैं तो दुख होता है अंदर कि अरे ये सब जिनको मैं अपना कह रहा हूं ये ऐसे क्यों मेरे साथ करते हैं, इनके साथ ऐसा हो गया तो बहुत ही दुख होता है। लेकिन हमें अब ज्ञान मिला है कि इन आंखों से जो कुछ भी दिखाई देते हैं, चाहे वो वस्तु है या व्यक्ति है, ये कोई भी मेरा नहीं है। मेरा यदि, क्योंकि मैं अविनाशी आत्मा हूं, तो अगर मेरा कोई है तो वो भी अविनाशी है। वो विनाशी वस्तु वैभव नहीं हो सकता, ये विनाशी दुनिया नहीं हो सकती। इसलिए जो शेक्सपियर ने कहा कि दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी ऑल आर एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस। और जब हम इस मेहमान की दृष्टि से अपना रोल प्ले करने के लिए, अपना कर्तव्य निभाने के लिए इस शरीर को धारण करते हैं, तो मैं आत्मा, एक्टर, अपना कर्मों के अनुसार जो भी मुझे ये शरीर मिला या जो रोल मिला है, जो कर्तव्य मिला है, उसको मुझे प्ले करना है। और जिसको भी मैं ये मेरे कह रही हूँ, ये इस देह के रिलेटेड मेरे हैं। जैसे ये देह मेरी है तो उस रिलेटेड ये सब मेरा है। देह नहीं तो ये सब कोई भी नहीं। तो इसलिए रियल में मेरा कौन है, और वो मेरा है, मैं आत्मा किसकी संतान हूं, वो मेरा है परम आत्मा, परमात्मा। और जब हम परमात्मा की स्मृति में रहते हैं, परमात्मा से अपना बुद्धि का योग करते हैं, तो परमात्मा पर निश्चय बुद्धि हो जाती है। और जब परमात्मा पर बुद्धि का निश्चय बैठता है, निश्चय बुद्धि हम हो जाते हैं परमात्मा के साथ, तब परमात्मा की शक्तियां, परमात्मा के गुण वो हमारे हो जाते हैं, वो मेरे हो जाते हैं। तो आज सोचिए, एक कोई व्यक्ति है और उसका कोई कनेक्शन कोई बहुत बड़े आदमी के साथ है, तो उसको कितना नशा रहता है कि पता है मेरा तो रिलेशन, बहुत क्लोज रिलेशन है इसके साथ, आपको कोई काम करवाना है मैं तुरंत चुटकी में आपका काम करवा दूंगा, है ना। एक नशा रहता है। और उसका जो कुछ भी है, उसका घर, उसकी दौलत, उसका कुछ भी है, प्रॉपर्टी, सब कुछ, तो उसपे एक अंदर से अधिकार का अनुभव होता है कि तो मेरा है, तो इसका जो कुछ भी है वो भी मेरा है। और उससे फिर क्या होता है कि उस व्यक्ति के साथ मिलना करना, उसके साथ उठना बैठने का जो भय होता है, वो भय भी खत्म हो जाता है। एक विश्वास अंदर से पैदा हो जाता है। ऐसे ही जब परमात्मा जो ऊंची ते ऊंच, जो सर्वोच्च है, जो सर्वधर्म में मान्य है, ऐसी ऊंची हस्ती परम पिता परमात्मा मेरा है। हमारे जानकी दादी जी ये हमेशा ये पाठ हमें पक्का कराते आए, मैं कौन, मेरा कौन, मैं आत्मा, मेरा परम आत्मा परमात्मा। और जब ये निश्चय हो जाता है खुद पे और परमात्मा पे, तो दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं जो हमें भयभीत कर सके और हमें हरा सके। क्योंकि वास्तव में हार किसको कहा जाता है? आपका जो ओपोनेंट है वो आपसे जीत गया और आप हार गए, वो हार नहीं। वो चाहे जीत भी गया, लेकिन मैं अपने मन से अगर हारी नहीं, तो मेरी जीत ही जीत है। तो इसलिए मन से हारे हार है और मन से जीते जीत है। तो जब हमें निश्चय है, हमारी निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती।
तो इसलिए जब हम निश्चय कर देते हैं परमात्मा के ऊपर, तो परमात्मा की शक्तियां, परमात्मा के गुण अपने अंदर महसूस करके वो विजय का अनुभव हम करते हैं और हर नकारात्मक शक्तियों पर हम बहुत सहज विजय प्राप्त कर सकते हैं। उनसे अपने आप को अनअफेक्टेड रखना, यही हमारी विजय है। ये नहीं है कि वो नकारात्मक शक्तियां नहीं रहेगी, वो तो दुनिया में दिनों दिन बढ़ती ही जाएंगी, लेकिन उसका असर हमारे पर न पड़े, ये है उस पर विजय, कि हम उससे अनअफेक्टेड रहें। तो चले परमात्मा के साथ निश्चय बुद्धि होकर उसकी प्रैक्टिस करें, उसका अनुभव करें। पहले हमने लुक इन किया, अपने ऊपर विश्वास किया, अब हम लुक अप करेंगे और परमात्मा के प्रति निश्चय बुद्धि होकर के उसका आनंद लेते हैं। लेकिन उसके लिए अपने आप को आत्मा निश्चय करना बहुत जरूरी है। बिना आत्मा निश्चय किए परमात्मा का भी हम निश्चय नहीं कर पाएंगे। इसलिए फिर से यहाँ मस्तक के बीच में प्यार से मुस्कुराते हुए अपने ऊपर निश्चय करें कि मैं एक शांति का सितारा हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। और एक मुक्त पंछी की तरह इस शरीर रूपी पिंजरे से उड़कर चले हम ऊपर की ओर। बुद्धि से देखें, बुद्धि रूपी नेत्र से इस आकाश से भी परे उस सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में चले। और देखें कैसे हम सभी आत्माएं हीरे की तरह चमक रहे हैं। जैसे एक लाल मखमल हो और उसके ऊपर हीरे जड़ दो, कितना सुंदर दृश्य लगता है। विजुअलाइज करें ऐसे ही सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में हीरे की तरह हम सभी आत्माएं अपने घर में हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, यही तो हमारा घर है, परम धाम, शांति धाम, जहां हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। जहां इस दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्तियां, वायरसेस यहाँ परम धाम तक पहुंच ही नहीं सकती। और ये ध्यान से देखिए, एक बेदाग हीरा है, सर्वशक्तिवान, बहुत छोटा, सूक्ष्म, सफेद ज्योतिर्बिंदु, लेकिन गुणों में सिंधु के समान। प्यार से देखिए, ये और कोई नहीं, मुझ आत्मा का पिता है, मेरा अपना है, कल्याणकारी शिव बाबा है।
भाग्य विधाता स्वयं भगवान है। इससे शुक्रिया कीजिए। शिव बाबा, आपका बहुत बहुत थैंक्स। जिसका साथी है भगवान, उसका क्या करेगा आंधी या तूफान। यही तो वो जामवान है जो हमें स्मृति दिलाते हैं कि हे मीठे बच्चों, हे आत्माओं, आप तो कल्प कल्प के विजयी, निश्चय बुद्धि विजयी आत्माएं हो। निर्भय आत्मा हो। मैं आपके साथ हूं। आप निश्चिंत हो जाओ। महसूस कीजिए शिव बाबा के पास कितना सुख, कितना आनंद। जो दुनिया का धन दौलत सब कुछ फीका है उसके आगे। ये अविनाशी सुख, ये अविनाशी शक्तियां मेरा अपना है, मेरी आइडेंटिटी है। विश्वास कीजिए, यही मेरा है। शिव बाबा मेरा है, स्वयं भगवान मेरा है। विश्वास कीजिए, भरोसा रखिए। सर्वशक्तिवान की शक्ति सभी नकारात्मक भावनाएं, भय आदि सर्व से मुझे मुक्त कर देती है। मैं सब नकारात्मक भावनाओं से मुक्त हूं, भरपूर आत्मा हूं। बुद्धि रूपी नेत्र सिर्फ और सिर्फ मेरे बाबा को देखती रहे, जो इस संसार रूपी वृक्ष का बीज है। क्रिएटर बीज बाबा से कनेक्ट होने के कारण बाबा के प्यार और शक्तियां स्वतः ही इस पूरे वृक्ष के पत्ते पत्ते तक पहुंच रही है। खुशी में नाच उठे मन कि वाह शिव बाबा वाह। आप तो असंभव को भी संभव करने वाले, बिगड़ी को भी बनाने वाले। अकल्याण में भी कल्याण दिखाने वाले, कल्याण की गिफ्ट देने वाले आप हो।
हमें आप पर पूरा भरोसा है। बाबा की इस शक्ति को लेते हुए हम फिर से अपने इस मस्तक के बीच में अपने आप को देखें